हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया हुआ था। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। अगर उसके बाद भी किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। बाकी जो आज का डिस्कशन है, आज का डिस्कशन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हो सकते हैं आज एक्सरसाइज 10.1 हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तभी आप ये वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं, कुछ अपना सोचते हैं और जो डाउट आता है जब आप वो देखते हैं तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करके अगर वीडियो सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स आपको क्या दे रखा है? स्लोप बताना है उस लाइन का जो कि 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए हम लोग एक बार इसके डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इसका डायग्राम जो है हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दे रखा है? 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका क्या है? वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस। इतना सबको पता होगा। ऊपर क्या होता है आपका? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और नीचे क्या होता है आपका? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आपको क्या दे रखा है? मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सबको क्लियर होगा। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज मींस ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कितना दे रखा है? वाई एक्सिस से कितना एंगल वो बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन आपका स्लोप क्या होता है? स्लोप आपका ये वाला होगा, स्लोप आपका ये वाला होगा। अगर इसको हम थीटा बोल दें तो स्लोप आपका कितना होगा? tan थीटा। तो स्लोप आपका कितना होगा? tan थीटा। क्यों? क्योंकि स्लोप आपका क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, जो एंगल मिलता है उससे हम लोग स्लोप बोलते हैं। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ध्यान से देखिए, अगर आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट सबको क्लियर होगा। अगर आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दिस प्लस दिस, ये आपका 90 है, ये आपका 90 होता है ना। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है 90, या फिर आप लोग ऐसे समझिए, छोड़िए, ये 90, ये 30 कितना हो गया? 120। ये वाला कितना होगा? 60। अगर ये 60 है तो ये थीटा कितना होगा? 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 120 डिग्री। वैसे भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90 प्लस 30, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 120 डिग्री। अब tan 120 की वैल्यू जिनको पता है पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा कीजिए या tan 180 माइनस 60 कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। तो कितना हो जाएगा ये आपका? माइनस ऑफ √3। tan 90 प्लस 30 करेंगे तो भी tan 120 मिलेगा, tan 180 माइनस 60 करेंगे तो भी tan 120 मिलेगा। tan 120 कितना होता है? माइनस √3। आपसे यही पूछा था स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप ऑफ ए लाइन कितना मिल जाएगा? माइनस टाइम √3। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हुआ होगा। ये एंगल आपका 30 डिग्री था, स्लोप आपका क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दे सकते हैं, और आपको ये वाला एंगल पता था, तो थीटा 120 आ गया, तो स्लोप कितना हो गया? tan 120। चलिए, जिनको डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास नोट्स में कर रखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को फिर भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला है? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है और शो करना है कि ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका क्या होगा? पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम की पहले सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी समझते हैं। पैरेललोग्राम में आपका क्या होता है? अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? आपके पैरेलल होते हैं।
अपोजिट साइड्स आपके कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। मीन्स ये साइड पैरेलल होगा, इस साइड के पैरेलल होगा। मान लीजिए अगर ये आपका ए बी सी डी है तो ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी पैरेलल टू ए डी। ये कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो आपका पैरेललोग्राम है। ए बी ये लाइन पैरेलल टू डी सी, इस लाइन के ये दोनों लाइन कब पैरेलल होंगे, जब इनके स्लोप इक्वल होंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होगा, जब इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दो पेयर के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सबके बीच का स्लोप निकालना है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट्स को बोल देता हूँ मैं -2, -1, सॉरी -2, -1, और बी को मैं बोल देता हूँ, बी को 4, 0 और सी को मैं बोल देता हूँ 3, 3 और डी को मैं बोल देता हूँ -3, 2। अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालना है सबके बीच में। स्लोप ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम ऑफ ए बी। एम ऑफ ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 -2, कितना मिल जाएगा 1/6। एम ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम वही y2 - y1, 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो यहाँ से कितना मिलेगा -3। स्लोप ऑफ सी डी y2 - y1, 2 - 3 अपॉन -3 - 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1/6, ये कितना हो जाएगा आपका 1/6। अब देख रहे हैं ऊपर में कितना आ रहा था 1/6, नीचे कितना आ गया 1/6। मीन्स ए बी और सी डी आपके कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अभी हम लोग एक स्लोप और निकालते हैं, क्या बचा है आपका, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए का निकालते हैं एम ऑफ ए डी। नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिखे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एम ऑफ ए डी देख लीजिए आप लोग, 2 -1 अपॉन ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, 2 -1 -3 -2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा -1, तो कितना मिल गया -3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं BC का स्लोप कितना था -3, AD का कितना आ गया -3। मीन्स यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं AB पैरेलल टू CD आ रहा है, AB पैरेलल टू CD आ रहा है, इन दोनों का स्लोप इक्वल है, और BC पैरेलल टू AD आ रहा है, BC पैरेलल टू AD आ रहा है। तो आपके अपोजिट साइड्स कैसे मिल गए, पैरेलल मिल गए, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम जो बना है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर AB पैरेलल होगा DC के, लेकिन AB पैरेलल टू DC आपका कुछ ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पे भी AB पैरेलल टू DC बन जा रहा है, BC पैरेलल टू AD। अब जो भी हो डायग्राम हम नहीं बनाए, हो सकता है आपका कोऑर्डिनेट्स कुछ और लिए हों, ABCD कुछ भी कोऑर्डिनेट्स आप लिए हों, अपोजिट साइड्स आपके कैसे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो आपके वर्टिसेस किसके होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। यही प्रूव करना था, हम लोगों ने कहीं डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज किया, विद द यूज ऑफ स्लोप हमने प्रूव कर दिया कोऑर्डिनेट्स इसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यही शो करना था, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल केस में किया था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हो, ये प्रूफ करना हो, तो नोट्स मैंने आप लोगों को करा रखा था। हम लोग क्या करेंगे, सबके बीच का स्लोप निकालेंगे। अगर किसी दो लाइन के बीच के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, तो वो दो लाइन आपके कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। हेंस दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ था इस वक्त, और आज हम लोगों ने क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे भी कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पॉज करके लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा क्या बोल दिया है, स्लोप निकालना है बस। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। आपको सीधा सीधा स्लोप निकाल लेना है। ध्यान से पूछिए, एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बीच में आपसे एंगल पूछा हुआ है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है। अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं A 3, -1 और इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं B 4, -2, क्यों? क्योंकि आपका एंगल किसके बीच में पूछा है, एक्स एक्सिस, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपसे एंगल पूछा हुआ है, एक्स एक्सिस। चलिए मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूँ। x3 y -1 आपका कहाँ पे आएगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ, दूसरा कोऑर्डिनेट 4, -2 है। चलिए x3 y -1 आपका यही तो होगा, x3 y -1 आपका ये होगा, x4 y -2 आपका कहीं पे यहाँ होगा, x4 y -2। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा,
इस तरीके से जाएगा। और आपसे एंगल कौन सा पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। एक्स एक्सिस आपका ये है, एक्स एक्सिस आपका ये है। अब आपसे एंगल कौन सा पूछ रहा है, ये एक्स एक्सिस और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, तो हम लोग ये वाला एंगल निकालेंगे। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकाल देना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको बोल दूं ए बी, तो m ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, y2 - y1 -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 - x1 4 - 3। तो m ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपका, -2 + 1 -1 4 - 3 1। तो ये कितना हो गया, -1। आपसे क्या पूछा हुआ है, एंगल पूछा हुआ है। तो सो क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, tan थीटा कितना आ गया है, -1। tan थीटा अगर आपका -1 है तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, tan 45 कितना होता है 1। तो ये आपका कितना, tan 90 + 45 कितना हो जाएगा 135। तो थीटा आपका कितना आ जाएगा 135 डिग्री। आपसे यही पूछा था, फाइंड द एंगल पूछा था। तो हम लोगों ने स्लोप से इस बार क्या निकाला, एंगल निकाला। स्लोप पता था तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एंगल। एंगल पता होगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मीन्स अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, 2m। यही बोला है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइंस। तो हम लोगों ने क्या कर लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन इज, लेट द स्लोप ऑफ वन लाइन इज m। हम लोग m लेट कर लेते हैं। अगर एक लाइन का स्लोप m होगा तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2m हो जाएगा। देन द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, देन द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, लिख लीजिएगा अनदर लाइन कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और आपसे उनके टेंजेंट बीच का एंगल कितना दे रखा है, 1/3। मीन्स हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। एंगल बिटवीन द लाइंस यही पढ़ा था हम लोगों ने। और इस केस में आपको कितना दे रखा है, ये 1/3। ये आपको कितना दे रखा है, 1/3। आपको m1 को बोल दीजिए m, m2 को बोल दीजिए 2m। तो आप लोग सीधे सीधे पुट कर लीजिए, मॉड ऑफ m - 2m अपॉन 1 + m × 2m इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, -m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू ±1/3। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। मॉड को हम लोग कैसे खोलते हैं, प्लस माइनस से खोलते हैं। तो प्लस माइनस हमने किधर कर दिया, इधर कर दिया, -m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू ±1/3। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएंगे। एक बार आप +1/3 करेंगे, एक बार आप -1/3 करेंगे। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, -m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू 1/3। एक बार आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपको m की दो वैल्यूज मिलेंगी, कोई भी आप निकाल लीजिएगा। एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे, -m अपॉन 1 + 2m² इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से आपको कुछ m की वैल्यूज मिलेंगी और यहाँ से मिलेंगी। m की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो आपको 2m भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप आपके दो लाइन है, एक का m है, एक का 2m है। यहाँ से आपको m की दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक है, m की दो वैल्यू मिलेगी, तो दोनों को आप डबल करेंगे, 2m 2m। तो क्यों, क्योंकि m, 2m आपको यही बनेगा ना, एक का स्लोप m होगा, दूसरे का स्लोप कितना होगा, 2m होगा। अरे एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप हम लोगों ने 2m एज्यूम किया ना। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी। तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी m को दो वैल्यूज मिलेंगी आपको। तो m, एक बार आप 2m निकाल लीजिएगा, 2 से गुणा करके कुल मिला के आपको कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। आप लोग ऐसे समझिए, 2m यहाँ से मिलेगा तो उसका 2 बार 2m मिलेगा, m2m, क्योंकि यहाँ से आपको 2 m की वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से भी आपको 2 m की वैल्यूज मिलेंगी। 2m आप कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मेरे हिसाब से आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। जिनको डाउट होगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना लास्ट में क्यों दे रखा है पता नहीं। ये क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है, फार्मूला है बस। ए लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k। कोई आपका एक लाइन है जो कि x1, y1 और h, k से पास करता है। इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, सो दैट दिस
स्लोप आपको दे रखा है, बस सीधे सीधे स्लोप निकाल के आपको इक्वेट कर देना है। आपका कोई भी लाइन है वो किससे पास कर रहा है, मैं इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट, जो कि आपको किससे पॉइंट पास कर रहा है x1, y1, और इसको अगर मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट h, k, और इस लाइन का स्लोप कितना है m। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस x, और ये आपको कितना दे रखा है स्लोप ऑफ ए बी m। इस लाइन का स्लोप कितना है m, तो स्लोप ऑफ ए बी आपको कितना दे रखा है m, ये आपको गिवन है। तो इन दोनों को सीधा सीधा आप इक्वेट कर दीजिए, खत्म। k माइनस y1 अपॉन h माइनस x इज इक्वल टू m। अब सीधे सीधे इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, ये सॉरी आपका x1 है क्या, ये आपका x1 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा h माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा h माइनस x1। तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा इक्वेट करना था बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने क्लास नोट्स में कर रखा है, आपका उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है बस। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास नोट्स में कर रखा है, मैं दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। जिनको फिर भी अगर डाउट रह गया होगा तो आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये ग्राफ दे रखा है, बोला क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये आपको ईयर दे रखा है, इधर आपको क्या दे रखा है, ये ईयर, और ये ऊपर आपको कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है। ईयर एंड पॉपुलेशन ग्राफ लिख दे रहा हूं मैं, पॉपुलेशन पी, ईयर एंड पॉपुलेशन ग्राफ। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। आपसे पहले क्या पूछा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। आपको दो कोऑर्डिनेट पता है, ए के भी कोऑर्डिनेट पता है और बी के भी कोऑर्डिनेट पता है। स्लोप ऑफ ए बी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। एम ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तो एम ऑफ ए बी निकालने में। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा लिख दे, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो y2 माइनस y1 दैट इज 97 माइनस 92 अपॉन x2 माइनस x1 1995 माइनस 1985, 1995 माइनस 1985। ऊपर में कितना मिलेगा 5, नीचे कितना मिलेगा 10, तो 5 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना मिल गया 1/2, 1 पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया। स्लोप कितना मिल गया 1/2। एग्जाम में जब आप लोग करिएगा पहले डायरेक्ट लिख दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे मत लिखिएगा आप लोग। वी नो दैट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी हुज कोऑर्डिनेट ए दिस बी दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे x1 कामा y1 ये है, x2 कामा y2 ये है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खूब अच्छे से अंग्रेजी लिखेंगे तभी तो नंबर मिलेगा ना। तो आप लोग को ऐसे लिखना है, मतलब लिख देना स्टेटमेंट और 2-3 लाइन अंग्रेजी लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये एम ऑफ ए बी कितना आ गया आपका यहाँ से 1/2। तो एम ऑफ ए बी आपको 1/2 मिल गया। अब आपसे क्या बोला है, यूजिंग इट व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। तो 2010 आपका ये है और ईयर पॉपुलेशन का ग्राफ है। तो 2010 पे अगर हम लोग चलेंगे ऐसे तो कुछ यहाँ पे पहुँचेंगे 2010। तो एक्स एक्सेस इसका कितना है 2010। अब हमको पॉपुलेशन बताना है, तो चलिए मैं एक्स एक्सेस लिख देता हूँ 2010 और पॉपुलेशन को मान लेता हूँ अल्फा है। पॉपुलेशन को मैं मान लेता हूँ अल्फा, 2010 कामा अल्फा। इसी लाइन पे आएगा पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि ये ईयर पॉपुलेशन का ग्राफ है। ईयर ये है आपका, पॉपुलेशन ये है। तो 2010 पॉपुलेशन कितना होगा, इतना होगा। अब हमको पता नहीं ये कहाँ पे जाएगा, कुछ नहीं पता है, लेकिन इस लाइन पे आ रहा है। तो तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में आ रहे हैं, कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ ए बी कितना है 1/2, तो स्लोप ऑफ बी सी भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो स्लोप ऑफ बी सी कितना हो जाएगा बोल दीजिए, एम ऑफ बी सी अल्फा माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। मैं डायरेक्ट लिख दूँ 15। चलिए मैं लिख देता हूँ 2010 माइनस 1900 कितना था 1995। तो कितना हो जाएगा ये अल्फा माइनस 97, नीचे आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
अल्फा माइनस 97 अपॉन 15। और ये बात आप लोगों को सब अच्छे से पता है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट सेम लाइन में आ रहे हैं, तो एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कैसे हैं आपके कोलिनियर। तो एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू में आप बी सी हो जाएगा। तो अल्फा माइनस 97 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप लोग अल्फा की वैल्यू काफ़ी इजी वे में निकाल सकते हैं। वन वेरिएबल वन इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, जो भी आएगा अल्फा की वैल्यू आपका इंटीजर ही आएगा। इतना तो मैं बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपका कभी डेसिमल में नहीं होगा। 22.13%, 33.42% ऐसे नहीं होंगे। पॉपुलेशन आपका जो आएगा वो इंटीजर आएगा। चलिए, तो ये था अल्फा की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना होगा, कई लोग इसीलिए छोड़ दिए होंगे, ग्राफ का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। बाकी क्वेश्चंस आपका बहुत इजी है, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का डिस्कशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कहीं पे कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको ईमेल आईडी दी हुई है, आप लोग मेल कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको इस चैप्टर में डाउट हो या फिर ये चैप्टर छोड़ के आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपको कहीं भी किसी भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरी तरफ से आप लोगों को रिप्लाई जाएगा। बाकी आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को क्या कमी लग रही है आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।